Hello students, today we are going to discuss the first chapter of grammar, the sentence. A sentence is a group of words that express a complete meaning. बेटे सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है. जैसे एग्जाम्पल के अंदर शो किया गया है, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एवरी डे, मीनिंग कंप्लीट है इन इटसेल्फ. गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, शट अप, वेयर डिड यू कीप योर बैग, व्हाट ए लवली डे इट इज, हुर्रा वी हैव वन द मैच. ऑल द थ्री sentences give complete meaning. That is why they are called synonyms. Kinds of synonyms. Sentences are of four kinds: statements, command, question, exclamation. Statements, बेटे statements को हम assertive और declarative synonyms भी कह सकते हैं. दे एंड विद फुल स्टॉप, ये जो है ना फुल स्टॉप से इन काइंड होता है. एग्जाम्पल के अंदर शो किया गया है, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग, घोड़ा जो है अपनी पिछली जो टांगे थी उन पर खड़ा हो गया. आकांक्षा इज 17 years old, साउंड डज नॉट ट्रेवल एज क्विकली एज लाइट. ऑल द थ्री सेंटेंसेज गिव कंप्लीट मीनिंग. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स. क्वेश्चंस आर sentences that ask questions. They are also called interrogative sentence. बेटे द सेंटेंसेज दैट आस्क क्वेश्चन, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एंड दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, सभी क्वेश्चन मार्क से एंड होता है उनका. जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर शो किया गया है, कैन यू रीड एंड राइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. हैव यू वन द मैच, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. डू यू एक्सेप्ट them to forgive you, sign of interrogation. Why are you here? All the four sentences are interrogative and they end with question mark. 3. Command. Command are sentences that express order, request or advice. They are called imperative sentences. बेटे imperative sentence होते हैं sentences those express orders, requests or advice. All imperative sentences when written end with a full stop, like assertive, you can also say declarative or statements. Imperative sentences also end with a full stop as shown in the example. Do not touch the wire, handle it with care. Deepak, come up and stand near the table, close the door. All the four sentences show that these sentences are imperative. These sentences express order, request or advices. Next page बेटे, exclamation. Exclamation are sentences that express strong or sudden feeling. They are also called exclamatory sentences. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं बेटे वे सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी. ऑल एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस व्हेन रिटन एंड विद ए एक्सक्लेमेशन मार्क. बेटे एक्सक्लेमेशन मार्क से इन काइंड होता है, द सेंटेंसेस दोज बिकम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद व्हाट और हाउ. But the sentences those become exclamatory with ha, hurrah, wow, alas, hush, oh, ah. All these sentences we use sign of exclamation just after these words and we put फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो बेटे अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी व्हाट और हाउ से बनते हैं उनके अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. लेकिन सम सेंटेंसेस एंड्स विद स्टार्ट विद अलास, हुर्रा, ब्रेव, ओ, हस, आ. दे यूज एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट आफ्टर दीज वर्ड्स एंड वी पुट फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो बेटे ये जो कुछ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज हैं इसको आप देख लेना. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं.
आई साई सीरियस एक्सीडेंट लास्ट वीक, ये डिक्लेरेटिव है। डू यू नो द वे टू द पोस्ट ऑफिस, इंटेरोगेटिव, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है बेटे। थर्ड में व्हाट ए रूड मैन ही इज, वाट से बनाया है लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यू कैन आल्सो से इट इज नेगेटिव। वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज शोन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। कम हेयर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, 2 and 2 डज नॉट मेक 5, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव रूप फॉर्म में। डू नॉट स्मोक हेयर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस है इसके अंदर। इट इज़ गुड टू ओबे योर एल्डर्स, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड इन ए क्यू, इंपेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट लेट योर चाइल्ड प्ले विद मैच बॉक्स, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दी गई है। डिड यू रिसीव लेस मनी देन द अदर्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। माई मदर हैज़ ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन साइंस, डिक्लेरेटिव। आई फाइंड द वर्क वेरी डिफिकल्ट, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो बेटे ये तो हमारी एक्सरसाइज, इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। सेपरेट द सेंटेंस इन द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू सेंटेंस ऑफ ईच टाइप। राइट एस फॉर स्टेटमेंट, सी फॉर कमांड, क्यू फॉर क्वेश्चंस एंड ई फॉर एक्सक्लेमेशन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हाउ मच डिड यू पे हिम, तो ये जो है शो किया गया। आई पेड हिम 80 गोल्ड पीसीज एंड ही गेव मी बैक 100, ही गेव यू बैक 100, द लीडर रिपीटेड in amazement. He is lying, shouted the outlaws. I am speaking the truth. Ruth cried angrily. Look inside that silk bag and you will see. Bring me a light, the leader said. Let's see what he has in his bag. By the light of a torch, the leader of the outlaws spanned the silk bag. His men crowded round him. The two who had been holding Gruth loosened their hold. Gruth seized his chance. He broke free, seized a staff, and struck the leader a heavy box on the head. तो बेटे इसमें आपने देखा कि जो आपकी जो सेंटेंस है उसके अंदर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, आई पेड हिम 8 गोल्ड पीसीज ब्लैंक 100, ठीक है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, ट्रूथ, Gruth cried angrily. By the light blank the silk bag, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। By the light the silk bag, his blank round him, the two who blank their hold. Gruth seized his chance, he broke free on the head। ये आपका वो है। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनते थे बेटे इसके अंदर हाउ मच वाले जो है सेंटेंस इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस है लुक इनसाइड, ब्रिंग मी, द लीडर सेड ऑल दिस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही गेव यू बैक 100, द ब्लैंक इन अमेजमेंट, ही इज लेइंग ब्लैंक। ये जो है सारे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते थे इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। ईच सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। बेटे प्रत्येक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, डॉग बार्क्स, द एप्पल्स आर स्वीट, शीला एंड रॉबर्ट एट द ऑरेंजेस, आवर गेस्ट आर कमिंग इन द इवनिंग, वी शुड वर्क हार्ड, डू यू लाइक दीज पिक्चर्स, you go away, what a fine day it is. All the bold letters, dogs, the apples, Sheila and Roberts, our guest, we,
you, and in 7 sentence go away may we use you to declare the subject, and in 8 sentence what a find a is subject. In each sentence the word in bold shows the subject, the remaining part of the sentence is predicate. बेटे जो बोल्ड वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रेडिकेट। तो बेटे सबसे पहले आप ये समझें कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए थिंग्स वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके बारे में हम सेंटेंस में जिक्र करते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं व्हेन यू रीड द ऑल सेंटेंसेस। ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, इट में कंसिस्ट ऑफ 1 वर्ड्स और मैनी वर्ड्स। तो सब्जेक्ट जो है 1 वर्ड से भी हो सकता है और मैनी वर्ड से भी। इन मोस्ट सेंटेंसेज द सब्जेक्ट कम फर्स्ट, यू सी इन मोस्ट सेंटेंसेज सब्जेक्ट कम फर्स्ट एंड द वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, बट इन इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज द सब्जेक्ट्स कम आफ्टर द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बाद में सब्जेक्ट आता है इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के अंदर बेटे। इन सेंटेंसेस 6 and 8 जैसा कि दिखाया गया है, 6 और 8 को देखो बेटे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट जो है ना वर्ब के बाद में, और 8 में भी व्हाट ए फाइंड ए। व्हाट ए जो है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो व्हाट जो है एक्सक्लेमेशन को शो करता है, तो इसके अंदर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो व्हाट के बाद शो किया गया है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। अब 7 में देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है ना बेटे वो ओमिटेड होता है, वो दिखाया नहीं जाता। वेन एवर एनी आस्क यू ए क्वेश्चन, जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे ओपन द डोर, व्हाट इज सब्जेक्ट इन इट, तो यू कैन यूज यू बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट सीन इन द सेंटेंस बट इट इज इन द सब्जेक्ट, इट इज हिडन सब्जेक्ट। ओके बेटे। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस 7 द सब्जेक्ट यू हैज़ बीन ओमिट। ओमिट है बट इट इज हिडन, बट इट इज देयर, है वहीं लेकिन वो शो नहीं किया गया। ये प्रेडिकेट इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एक प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में कहते हैं। ये प्रेडिकेट मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। एक प्रेडिकेट जो होता है बेटे उसके अंदर एक अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। ये प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मैनी वर्ड्स। प्रेडिकेट जो है 1 वर्ड्स का भी हो सकता है, 1 वर्ड एंड मैनी वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे इस अब आगे देखते हैं। एलिमेंट ऑफ प्रेडिकेट देखो बेटे, एलिमेंट ऑफ प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब, इट में आल्सो हैव द फॉलोइंग एलिमेंट। इसके इतने प्रेडिकेट के अंदर अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है और जो इसकी एलिमेंट जो हैं ये हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, एन ऑब्जेक्ट, ए कम्प्लीमेंट एंड एन एडवर्ब के रूप में। अब आगे देखो बेटे, द प्रेडिकेट इन सेंटेंस में है। एक प्रेडिकेट जो होता है सेंटेंस के अंदर क्या क्या रखता है, ओनली अ फाइनाइट वर्ब एज इन द एग्जाम्पल। फाइनाइट वर्ब के रूप में जैसे बर्ड्स फ्लाई, लॉयंस रोर। जो प्रेडिकेट होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट नंबर, और ये हमारा सब्जेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट होता है, एक नंबर होता है, और इनके ऊपर ये डिपेंड करता है बेटे। जैसे बर्ड्स फ्लाई, लायन रोर्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सब्जेक्ट बर्ड्स जो है वो प्लूरल में है तो वर्ब जो है फ्लाई यूज की, लायंस प्लूरल है तो रोर यूज किया, द चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर वर्ब यूज हुई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुआ। ए वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट एज इन द एग्जाम्पल। एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब प्रेडिकेट जो है फर्स्ट ए में जो है प्रेडिकेट एक फाइनाइट वर्ब के रूप में है जो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग बेटे, नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इन बी ए वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, और एक वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। प्रेडिकेट के रूप में, आर प्लेइंग वर्ब के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब प्रेडिकेट इज यूज्ड है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मदर कुक्स मी द मील, वर्ब कुक्ड, मील जो है ऑब्जेक्ट। एंड जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं अपनी तरफ से यूज करूं तो राम जो हो सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग वर्ब होगी, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, इज प्लेइंग वर्ब है
और जो हमारा क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के रूप में शो किया गया। प्रेडिकेट की कितने रूप होते हैं, दैट इज एक्सप्रेस इन दीज सेंटेंसेस। ए वर्ब एंड ए कम्प्लीमेंट एज इन द एग्जाम्पल। वर्ब और कम्प्लीमेंट के रूप में देखो, ही इज ए डॉक्टर, मैं ये कह सकता हूँ ही इज एन इंजीनियर। माई मदर इज ए टीचर, माई मदर जो है सब्जेक्ट है, इज ए वर्ब हो गया, और टीचर जो कम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वर्ब जो है आर है और ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट के रूप में। ए वर्ब एंड एन एडवर्ब एज इन द एग्जाम्पल। वर्ब और वर्ब एंड एन एडवर्ब के रूप में बेटे ये प्रेडिकेट, जैसे ही लुक, ही वॉक्स फास्ट। हम अगले सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वर्ब होगी लुक्स, ब्यूटीफुल हमारा एडवर्ब। शी लिव्स हेयर एडवर्ब के रूप में। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी, जैसे इसके अंदर दिखागा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सर्कल सी को कर दिया। अब जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ एक्शन है, उसको कौन है डूअर ऑफ एक्शन, फर्स्ट में सी है। सेकंड में देखो हिज ब्रोदर एंड सिस्टर, ये हिज ब्रोदर एंड सिस्टर ये सब्जेक्ट है, आर आल्सो गोइंग विद हिम। द लायंस ये सब्जेक्ट है, इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। डज ही सब्जेक्ट है, बाकी पार्ट है उसका प्रेडिकेट का। अलास वी सब्जेक्ट है फिफ्थ के अंदर, और बाकी प्रेडिकेट का पार्ट है। ये नंबर ऑफ हाउसेज ये सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट पार्ट है। ईच ऑफ देम सब्जेक्ट है, हैज़ ब्रोट ए डिक्शनरी ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है। वेट आउटसाइड द रूम ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर यू हमने इमेजिन करना पड़ेगा, दैट यू इज हिडन इन सेंटेंसेस 8 and 9। अब 10 देखो, इज ही कमिंग टू द पार्टी, ही है जो डूअर ऑफ द एक्शन है, दैट इज वाई इट इज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट देखें बेटे, अब थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। एन ऑब्जेक्ट इज ए सेंटेंसेस इज ए पर्सन और ए थिंग्स दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द और इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ना बेटे, पर्सन और थिंग्स, व्यक्ति या वस्तु हो सकती है ऑब्जेक्ट, और वो इफेक्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो वर्ब का जो एक्शन होता है उससे ऑब्जेक्ट इफेक्टेड होता है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसी से प्रभाव पड़ता है उसका, वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी, एंड कम्स आफ्टर द वर्ब, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है बेटे इट कम्स आफ्टर द वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्या है, ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो वर्ब है और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यूज हुआ। जैसे जॉन एट एन एप्पल, एट वर्ब है और एन एप्पल जो है वो क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। शी इज प्लेइंग द पियानो, तो प्लेइंग जो वर्ब है, पियानो जो है ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद में जो यूज हुआ ऑब्जेक्ट पार्ट। इन दिस सेंटेंसेस एन एप्पल एंड द पियानो आर ऑब्जेक्ट, एज वी कैन सी दे कम जस्ट आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद आते हैं, दे कैन बी मेड सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। भाई ये जो ऑब्जेक्ट हैं एन एप्पल और द पियानो, हम जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं, एन एप्पल और पियानो को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जोन और सी को जो है ना ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। सी अपने थर्ड रूप में चला जाता है, सी हर। जोन जो है वो हमारा नाउन है, नाउन के जो है ना नाउन चेंज नहीं होता है, ओनली प्रोनाउन चेंज होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के अंदर एन एप्पल वाज ईटन बाय जॉन, जैसे द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय हर, ये जो है पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट इज जनरली नाउन और एन एडजेक्टिव, ध्यान देने वाली बात है। कॉम्प्लीमेंट जो पूरक होता है ना बेटे सेंटेंस के अंदर, वो नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। इट कम्स आफ्टर द वर्ब, ये देखो इज एम आर वाज वर हैज हैव सीन अपीयर बिकम लुक, ये जो हमारे वर्ब्स हैं इनके बाद में यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्स। इट एक्सप्रेस द क्वालिटी एंड स्टेट ओवर द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जो है ना क्वालिटी या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। विदाउट ए कम्प्लीमेंट ए सेंटेंस रिमेन इनकम्प्लीट, कम्प्लीमेंट जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। द कम्प्लीमेंट कैन नॉट ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ ए पैसिव वॉइस सेंटेंस, जो कम्प्लीमेंट होता है वो कभी भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता,
जैसे शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कम्प्लीमेंट है। ही इज ए डॉक्टर, ये डॉक्टर कम्प्लीमेंट है। यू लुक सैड, सैड जो है कम्प्लीमेंट के रूप में क्योंकि वे जैसा कि ऊपर बताया गया था, इज हमारा वाज वर है जब सीन अपीयर बिकम लुक, ये सब जो वर्ड होते हैं इनके बाद में हम जो है जो वर्ड यूज करते हैं दे आर यूज एज कम्प्लीमेंट। द वर्ड इन बोल्ड आर कम्प्लीमेंट, जो वर्ड हैं ये कम्प्लीमेंट हैं, ये क्वालिटी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं बेटे। विदाउट देम द सेंटेंस आर इनकम्प्लीट। इन द सेम वे कम्प्लीमेंट में आल्सो एक्सप्रेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे मेड हर एंग्री है, शी कॉल्ड हिम ए लॉयर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटे, इन द सेम वे कम्प्लीमेंट में आल्सो एक्सप्रेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो कम्प्लीमेंट होते हैं ये क्वालिटी या आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, किसकी? ऑब्जेक्ट की। जैसे दे मेड हर एंग्री, उन्होंने उसको नाराज कर दिया, किसको? हर जो ऑब्जेक्ट है उसको कर दिया नाराज, ठीक है ना। शी कॉल्ड हिम ए लायर, उसने उसको झूठा कहा, किसको झूठा कहा? हिम, जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है बेटे, ये ऑब्जेक्ट की क्वालिटी या आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। अब आगे देखो, द वर्ड एंग्री एंड ए लायर आर कम्प्लीमेंट एंड द ऑब्जेक्ट हर और हिम, ये बेटे ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो है ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी और जो आइडेंटिटी है इसको जो है ना ये एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द कम्प्लीमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सुखबीर वाज ए ब्रेव बॉय, बिल्कुल कम्प्लीमेंट है। अनुपमा हैज़ ब्रोकन द विंडो, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से द्वारा इफेक्टेड है। ब्रोकन जो वर्ब है, वर्ब जो ब्रोकन है इसके द्वारा विंडो जो इफेक्टेड है। द ऑब्जेक्ट इफेक्टेड है। द स्कूल हैज़ 20 रूम्स, 20 रूम्स जो कम्प्लीमेंट है। माई बेस्ट फ्रेंड इज राहुल, बिल्कुल राहुल जो है कम्प्लीमेंट के रूप में है। ही बिकम द मोनीटर, मोनीटर जो कम्प्लीमेंट है। द बॉय बोट फ्लावर्स, फ्लावर्स बिल्कुल ऑब्जेक्ट है बेटे, वर्ब के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, वर्ब के द्वारा इफेक्टेड है। दीप्ति हैड ए डॉग, बिल्कुल कम्प्लीमेंट है, ए डॉग। द दे पेंटेड द हाउस ग्रीन, जो हाउस है बेटे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ग्रीन जो है वो कम्प्लीमेंट है, ध्यान देना इस बात को। बताया था सर्कल द ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द कम्प्लीमेंट। देखिए इसमें सर्कल से ऐसे ही समझ लेना। द बॉय अपीयर्ड सैड, सैड जो है कम्प्लीमेंट के रूप में है। अंकित किक्ड द डॉग, जो डॉग है बेटे वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किक्ड से वो इफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। तारा वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटे, क्योंकि आंसर जो वर्ब है बेटे उसके द्वारा ये इफेक्टेड है। द इंस्पेक्टर टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन, जो हिम है बेटे वे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ही गेव हिम ए फ्यू सेंटेड नट्स एंड ए बीटल लीव्स। शी गेव हिम, उसने उसको दी। अब देखो बेटे जो 11 था ना उसके अंदर दिस क्वेश्चन, जो 12 था उसमें हिम ऑब्जेक्ट था, क्लियर हो गया था। शी गेव हिम ए फ्यू सेंटेड नट्स एंड ए बीटल लीव, और जो 13 है उसके अंदर क्या बेटे? हिम जो ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ए फ्यू सेंटेड नट्स एंड ए बीटल लीफ, इसके अंदर आया नहीं है ये, जो ए फ्यू नट्स एंड बीटल लीफ ये भी ऑब्जेक्ट है हिम। और ये हिम ए फ्यू सेंटेड नट्स एंड ए बीटल लीफ ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, ए फ्यू सेंटेड नट्स एंड ए बीटल लीफ ये भी ऑब्जेक्ट है। अब 14th में देखो बेटे, ही गेव ए फॉन्ड एंड लविंग फादर, तो ये फॉन्ड एंड लविंग फादर बेटे ये कम्प्लीमेंट के रूप में है। ही लुक्ड एट द स्काई फ्रॉम द कोर्टयार्ड, द स्काई बेटे क्या है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। लुक्ड एट द स्काई, ये स्काई जो है ना कॉम्प्लीमेंट के रूप में बेटे। अब एक्सरसाइज जो है ई देखो बेटे, क्लियर बिल्कुल, इसमें क्या दिया गया है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ये बताना इसमें अगर कंप्लीमेंट है तो सी को टिक कर दो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ओ को कर दो। जैसे आई मेड हिम वर्क हार्ड, ऑब्जेक्ट है बेटे, ठीक है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ही मेड हिम स्टैंड इन द सन, कंप्लीमेंट है।
जो हमने फिलअप किया है। द रोज आर रेड कम्प्लीमेंट है। वी एंजॉयड द बर्थडे पार्टी ऑब्जेक्ट है। द बर्थडे पार्टी ऑब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। द रामायण इज ए होली बुक ऑफ इंडिया कम्प्लीमेंट है बेटे। इज आर के बाद में यूज हुआ वर्ड। द हाउसेज कॉस्ट देम 2 लाख रुपीज़ कम्प्लीमेंट है बेटे। देम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। बाकी जो है ना कम्प्लीमेंट जो भी हम यूज करते हैं उसी का लिखते हैं बस। द सीनरी ऑफ काश्मीर इज चार्मिंग कम्प्लीमेंट है। आई हर्ड द वुमेन क्राइंग इन पेन कम्प्लीमेंट है बिल्कुल। द वुमेन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में बेटे। शी स्पीक्स इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल। योर मदर सीम टू बी टायर्ड। सीम के बाद में जो वर्ड यूज हुए बेटे ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। द वेदर बिकेम स्टोर्मी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। बिकम के बाद में वर्ड जो यूज हुआ कॉम्प्लीमेंट है। माई अंकल हैज़ 2 कार्स बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। द बिल्डिंग हैज़ 5 रूम्स completely it is complement. The sun is round बिल्कुल it is definitely complement. The car paints looks bright it is also complement. तो बेटे हमारा जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान से रीड करना है और इसको समझना है बेटे। एग्ज़ाम में जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे तो प्रिपेयर इट थोरोली।